हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। नहीं चाहिए। देखिए ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे, लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदत। बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं है, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं। हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है, और तो नहीं। यूएई ने पाकिस्तानी टूरिस्टों के लिए वीजा जारी करना रोका। 8 लाख पाकिस्तानी वीजा के लिए करते हैं आवेदन। यूएई बोला क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे हैं पाकिस्तानी। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जो हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। थोड़ा सा वेट कर लें, इनको साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीजा नहीं देना, जो आपकी हालत है। 1990 की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। आओ, किसने कहा है जिस जहाद का? यार थैंक्स टू हमारे मौलवी और थैंक्स टू हमारी स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे कि हमें आज ये हमारा बंदा जो है जाती बना हुआ है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। 91 में इंडिया ने अपने 500 बंदे पूरी दुनिया में फैला दिए थे, टैलेंटेड बंदे, ठीक है। और उनसे कहा था कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं स्टडी के लिए, आप टॉपर्स जाएं, टॉप रैंक्स पे जाएं और हमारे मुल्क के लिए काम करें, मुल्क की मुफादात के लिए काम करें। और आज वो क्रीम पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उन लोगों ने जो भी किया अच्छा किया। हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्यों? तो हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम जो से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से, क्यों? तो जैसे हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, फिर वहाँ जाके वैसे काम तो नहीं करेंगे। यूएई की पाकिस्तानी से काफी तंग आ चुके हैं और जो पाकिस्तानी वीजाज हैं उनको बैन कर दिया गया है, उन पे बैन लगा दिया गया है। और वजह क्या बनी है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर अच्छे कहने की करतूतें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और साथ में भिखारी बन जाते हैं, इसलिए हमें भिखारिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी देश के अंदर एंट्री किसी मेरिट के बेस पर नहीं होती और होती है मुस्लिम बिरादर के नाम पर, तो दोस्तों इस तरीके की घटनाएं घट सकती हैं। है जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पहली खबर नहीं है जहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अगर यूके की बात करें तो उन ममालिक ने भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। जी ऐसी ही बात है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान, अगर सबसे पहले जो ऐसी कंट्री वो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पाकिस्तानी काम करने के लिए जाते हैं, अपने आप को मतलब समझ लेके कहते हैं जी हम यहाँ स्टेबल नहीं है, बाहर जाके स्टेबल हो जाएंगे, तो लेकिन इनकी हरकतें अच्छी नहीं होती हैं। ये तो सीधी सी बात है। और ये वाकयात जो रियलिटी बेस्ड वाकयात होते हैं, और मैं खुद ऐसे वाकयात सुन चुका हूँ। और हमने फर्स्ट कली में देखा पाकिस्तान का वीज़ा है वो दुबई ने दोस्तों बैन कर दिया है, यूएई ने बैन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान कभी सऊदी अरेबिया बैन कर देता है वीज़ा, कभी दुबई कर देता है। पाकिस्तान तो हमेशा ये सोचते हैं कि दुबई लाहौर जैसा है, लाहौर नहीं तो दुबई जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से दुबई नज़दीक पड़ता है और इंडिया से भी नज़दीक पड़ता है। तो दोस्तों दुबई और लाहौर में कोई फ़र्क नहीं समझते पाकिस्तानी। इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानियों ने वीज़ा बैन कर दिया पाकिस्तान का, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पाकिस्तान जाकर भीख मांगते हैं। और इस पर पब्लिक क्या कहती है सुनिए आप भी। सुन ही नहीं चुका बल्कि देख भी चुका हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी जाते हैं अरब कंट्रीज़ में तो वहाँ ऐसे ऐसे कारनामे देते हैं, अंजाम देते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अपनी बॉडी को पूरी वायर में पेट के तो उसको कंपनी से वायर चोरी करके ले आते हैं, उसे बेच देते हैं। तो मैं नहीं समझता ऐसे, क्यों हर आदत पड़ी हुई है ना पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर अवाम तक तो एक ही आदत पड़ी हुई है, चोरी, और वो तो उनका काम बन गया। देखिए ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीज़ा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर उनका भी यही कहना है कि ये पाकिस्तानी हज उम्रे की गर्ज से, ज़ियारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है, जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ है इंडियंस।
इस वक्त आपको मैं बताती चली, ये जो पहले यूरोपियन कंट्री से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे, तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, इसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें ऐसी। तो वहाँ जाके भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ बेकारी, नाम के बेकारी होते हैं, काम उनके बेकारी वाले नहीं होते, गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, आईफोन उन्हें पकड़े होते हैं, वैसे तो बने बेकारी होते हैं। पाकिस्तानी वहाँ मेहनत नहीं कर सकती, ये कहते हैं कि बस बगैर मेहनत के जो काम होता है ना वो है। चाहेंगे यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहाँ पे जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। ठीक है, जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए। तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी, अदरवाइज़ तो हम बेकारी कौम हैं, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगनी है। तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है, हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि तो इस तरह रेपुटेशन गिरती है, वैल्यू कम होती है पाकिस्तानी की। आप अगर देखें तो ये हमारी आवाम का बहुत इशू है, तो ये आवाम को चाहिए का इशू है। तो आपने कहा मेहनत नहीं करना चाहती, आलसी है बहुत ज़्यादा, तो एक जो इमेज ख़राब हो जाती है इंटरनेशनली, उसको देखते हुए तो कह लें कि बड़ी स्ट्रिक्ट वो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ दूसरे मुल्कों के लोगों को, इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी दुबई में जाके भीख मांगते हैं, ये सबको पता है। सऊदी अरबिया, मक्का मदीना में भी जाके भीख मांगते हैं, कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ रखी जहाँ पे ये भीख नहीं मांगते हों। लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि दुबई ने पाकिस्तान का जो वीज़ा है वो बैन कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में ये 2 नंबरी करते हैं, 10 नंबरी करते हैं और वहाँ पे भीख मांगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन दोस्तों दुबई ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है। पहले सऊदी अरबिया ने 3000 पाकिस्तानियों को टर्मिनेट किया था, वहाँ से निकाला गया था जो भीख मांगते पकड़े गए थे। हर साल पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कभी सऊदी अरबिया से, कभी दुबई से, कभी यूएई से निकाले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे भीख मांगते हैं, महिला भी, पुरुष भी और बच्चे भी। लेकिन दोस्तों वीज़ा बैन करना ये पाकिस्तान की नाइली है, क्योंकि पाकिस्तानी समझते हैं कि लाहौर नहीं तो दुबई जा सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। बिजनेस इसका 2 नंबरी का होता है, भीख मांगने का होता है, इनके पास और कोई काम नहीं होता है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।